हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने मोंगोडीबी डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं एक्सप्रेस.जेएस का यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब देखो बेसिक CRUD ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ एक्सप्रेस.जेएस का यूज़ करते हुए, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्रिएट और रीड ऑपरेशन भी देख लिए थे और हमने अपडेट और डिलीट ऑपरेशन भी कवर कर चुके हैं। बट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं Node.js एक्सप्रेस.js का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको ये काम नहीं आता होगा तो ना आप अपने आप को बैकएंड डेवलपर कह सकते हो, ना आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे Node.js एक्सप्रेस.js आती है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते होंगे। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एपीआई क्रिएशन के बारे में। हम देखेंगे कि Node.js एक्सप्रेस.js में हम बेसिकली एपीआईज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो एपीआईज कैसे डेटाबेस से डेटा को फेच करके लेकर आ सकती हैं, वो एपीआईज बेसिकली किस तरह से डेटा को इंसर्ट करवा सकती हैं मोंगोडीबी डेटाबेस में, वो एपीआईज कैसे बेसिकली आपके डेटा को अपडेट कर सकती हैं, डिलीट कर सकती हैं, वो एपीआईज आपने बनानी कैसी हैं Node.js एक्सप्रेस.js में। ये चीज़ें आज से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आप कैसे गेट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हो। वो गेट एपीआई क्या करेगी, आपकी मोंगोडीबी डेटाबेस से डेटा को फेच करके लेकर आएगी। और दो तरीके की गेट एपीआई मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको मैं इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा और इसके साथ साथ सिर्फ एपीआईज बनाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि उन एपीआईज को आप अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कहां पर यूज करोगे, वो एग्जांपल्स भी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ट्रस्ट मी, अब जो आने वाली वीडियोस हैं वो बहुत अमेजिंग वीडियोस होने वाली हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड एक्सप्रेस.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अब बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पर आऊंगा अपने इस एक्सप्रेस.js के फोल्डर में और यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। उस फाइल का नाम मैं फॉर एग्जांपल रख दूंगा get_API_MongoDB डेटा। ठीक है, तो MongoDB.js रख लेते हैं, बस इतना ही रख लेते हैं यार, नाम इतना काफी रहेगा। यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या करूंगा, अपने एक्सप्रेस.js को लोड करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, यहाँ पे आके हम लिख लेंगे रिक्वायर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई एक्सप्रेस को क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कनेक्ट डीबी, कि आपने क्या करना है, बेसिकली हमारी जो कनेक्शन फाइल है उसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारी फाइल है वो बेसिकली मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा डॉट स्लैश, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डीबी के फोल्डर के अंदर स्लैश, और इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई डीबी कनेक्शन की फाइल में आप चले जाओ, वहां से क्या करो, कनेक्ट डीबी को इंपोर्ट करवा लो। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे अपना मॉडल भी बताना पड़ेगा, मुझे अपना बेसिकली डेटाबेस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोंगोडीबी में मल्टीपल मॉडल्स बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, यूजर्स का भी बना हुआ है, एम्प्लॉयज का भी बना हुआ है। तो हम बेसिकली किस पे काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय मॉडल बनाया हुआ था, हम बेसिकली उस पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एम्प्लॉय को क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। कहां से आप एम्प्लॉय को इंपोर्ट करवाओगे, ये बेसिकली आपको मिलेगा डॉट स्लैश, आप जाओगे किसकी फाइल में, मॉडल्स की फाइल में जाओगे। इसको मुझे यहाँ पे लिखना है मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर आकर आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय मॉडल मिलेगा, उसको भी यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, इंपोर्ट वाला काम हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक्सप्रेस को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उसके लिए कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके ऐप के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा, आप किसी भी नाम से इंस्टेंस बना सकते हो। यहाँ पे आके एक्सप्रेस को क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे अपने इस कनेक्ट डीबी को भी क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, ताकि मेरी ये फाइल किससे कनेक्ट हो जाए, मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक गेट एपीआई बनाएंगे। ठीक है, बेसिक गेट एपीआई का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे आप डेटाबेस में देख सकते हो, ये जो एम्प्लॉयज वाला मेरा डेटाबेस है, इसमें आप देख सकते हो बेसिकली मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। ठीक है, डेटा एक आपके पास ये है फरजीन अली के नाम से, और एक डेटा है आपके पास हुजैफा के नाम से। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे दो एम्प्लॉयज हैं। अब एक गेट एपीआई में बनाऊंगा, जिससे क्या होगा, इस एम्प्लॉयज वाले डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे क्या कर ले, वो फेच करके लेकर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसको इस तरह से सोचो कि भाई मैं इसको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कहां पे यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे क्या करना है, मुझे फ्रंट एंड पर अपनी एक टेबल बनाना है, और उस टेबल के अंदर मेरे इस एम्प्लॉयज वाले डेटाबेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना, मुझे इन सबका डेटा क्या करना है, उस टेबल के अंदर शो करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो एपीआई बनाओगे जो अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूं, जो क्या करेगा, आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना, वो उन सबको गेट करके ले आएगा। एक आप एपीआई इस तरह से बना सकते हो, और एक गेट एपीआई क्या होगी कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को गेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी कोई यूनिक आईडी पास करवानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इस डेटा में यूनिक आईडी क्या है, ये आईडी का ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस आईडी के थ्रू क्या कर सकता हूँ, हुजैफा के डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक गेट एपीआई क्या होगी कि आप किसी स्पेसिफिक डेटा को गेट करना चाहते हो, और
एक गेट एपीआई क्या होगी कि आपके डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आप सबको क्या करना चाहते हो, गेट करना चाहते हो। तो ये बेसिकली आपके पास दो गेट एपीआईज होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी हमारा डेटा है, उनको मैं कैसे गेट कर सकता हूं, उसके लिए एक एपीआई बना लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी सिंपल होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पर आकर लिखूंगा ऐप डॉट गेट, क्योंकि मुझे क्या करना है, गेट एपीआई मेथड को यूज करना है। मैं यहां पे इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, यहां पे आके मैं राउट बताऊंगा। राउट क्या होगा, बेसिकली इंप्लॉयज के नाम से हम एक राउट बनाना चाहते हैं। इसके अंदर आकर हमारे पास क्या होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है। यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लूंगा। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड और यहां पे आके इंप्लॉयज के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा। यहां पर आकर मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां पे आके यूज करूंगा अवेट का कीवर्ड। ठीक है, अब अवेट का कीवर्ड अगर मुझे यहां पे यूज करना है तो मुझे अपने इस गेट एपीआई मेथड को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे मैंने इसको एसिंग बना दिया, यहां पे आके मैंने अवेट यूज कर लिया। यहां पे आके मैं बोलूंगा कि भाई एम्प्लॉय वाले मॉडल के अंदर जाओ, वहां पर जाकर आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि भाई इस मॉडल के अंदर जितना भी डेटा है सबको क्या करो, यहां से फाइंड करके किस में स्टोर करवा दो, इस एम्प्लॉयज वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक एरे बन जाएगा एम्प्लॉयज के नाम से, उसके अंदर आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी आपके डेटाबेस के अंदर होंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन और इसके अंदर मैं यहां पर आकर इस एम्प्लॉयज को पास करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आके दोबारा से जरा इसको लिखता हूं एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये इस एम्प्लॉयज को मैंने यहां पे क्या करा, इस तरह से पास करवा दिया। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, एपीआईज में काम करते हैं, एपीआई जो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करती है वो आपको जेसन में रिटर्न करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, फ्रंट एंड पे एक बटन बना लिया। ठीक है, उस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ये एपीआई क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। ये एपीआई बेसिकली क्या करेगी, आपके डेटाबेस से डेटा को फेच करके लेकर आकर फ्रंट एंड पे देगी। फिर फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने टेबल में शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर रहे हैं कि ये एपीआई क्या करेगी, आपके डेटाबेस से डेटा को फेच करके लेकर आएगी। अब ये फेच करके लेकर आई, इसने रिस्पॉन्ड भी कर दिया, बट ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा फेच होकर ना आए। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कैच ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाया और जब भी कैच ब्लॉक लगाते हैं तो बेसिकली कैच ब्लॉक होता है किसके लिए, एरर को कैच करने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरर यूज कर लिया। इसके अंदर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कंसोल और कंसोल डॉट एरर मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, कंसोल डॉट एरर का मैसेज यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा एरर फेचिंग डेटा। ठीक है, एरर फेचिंग एम्प्लॉयड डेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस एरर को यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ अपने कंसोल में। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स भी करना है। ठीक है, ये चीज़ तो क्या होगी, बेसिकली आपके कंसोल में आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्ड भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटस के, बेसिकली स्टेटस कोड क्या होगा, 500 स्टेटस कोड का मतलब होता है सर्वर एरर। ठीक है, ये चीज़ें आपको हल्के हल्के करके याद हो जाएंगी। 200 का मतलब होता है ओके सक्सेसफुल और 500 का मतलब होता है सर्वर एरर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला सर्वर एरर और ये बेसिकली क्या करेगा, रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। किस रिस्पॉन्स को सेंड करेगा, ये यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में बता देगा, सर्वर एरर बता देगा। ठीक है, अगर ये एपीआई आपके डेटा को फेच नहीं कर पाएगी किसी भी रीजन के थ्रू आपके डेटाबेस से, ठीक है, तो ये आपको ये रिस्पॉन्ड कर देगा। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट लिसन और लिसन के बाद मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर बताऊंगा 2000। यहाँ पे आके एक कॉलबैक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, तो उस कॉलबैक फंक्शन को इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000। ठीक है, 20,000 नहीं 2000। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा नोडमोन और मेरी फाइल का क्या नाम है, गेट अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर मोंगोडीबी डॉट जेएस। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आ चुका है एरर। अब ये एरर क्या आया है, बेसिकली इस एरर को देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि भाई कनेक्ट डीबी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं कनेक्ट डीबी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिकली इसका बी स्मॉल कर दिया था, तो मैं इसका कैपिटल कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल सही से कनेक्ट हो जाएगा मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस से। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ मैं कभी कभी कर देता हूँ। इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। अब ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कनेक्ट हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं जाऊँगा लोकल होस्ट और लोकल होस्ट मेरा पोर्ट नंबर क्या है 2000 है और मैंने
राउट क्या दिया था, बेसिकली एम्प्लॉयज के नाम से दिया था। तो देखो 2 डॉक्यूमेंट्स थे मेरे डेटाबेस में, 2 रिकॉर्ड्स थे, वो दोनों रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे फैच होकर मिल चुके हैं। अब देखो ये वही वाला काम हो गया कि जिस तरह से हम फ्रंट एंड में क्या करते थे, वो फेक जेसन एपीआई की वेबसाइट पे जाते थे, वहां से जाके आपको कुछ इसी तरीके का वहां पे क्या दिख रहा होता था, डेटा दिख रहा होता था, इसी तरीके का डेटा होता था, उसी का यूआरएल आप कॉपी करते थे, फिर वहां पे फेच एपीआई या एक्सजेएस को यूज करते थे। तो देखो बिल्कुल वही चीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एपीआई को क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो ये चीज तो हमने देख ली कि भाई अगर मेरे डेटाबेस से मुझे सारे डेटा को क्या करना है, गेट करना है, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूं, गेट एपीआई का यूज करते हुए, वो मैंने यहां पे देख लिया। उसको कैसे बनाना है वो चीज भी मैंने यहां पे देख ली। अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय के डेटा को गेट करना है अपने डेटाबेस से, तो उसके लिए मैं कैसे एपीआई बनाऊंगा। तो उसके लिए आपने कोई इतना ज्यादा काम नहीं करना होता है, आपने सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो होगा आपका आईडी का। कि आप क्या करोगे, आपके डेटा में जो यूनिक आइडेंटिटी होती है या जिसके थ्रू आप उसको गेट करना चाहते हो, वो चीज़ आप बेसिकली राउट में पास करवा दोगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा app.get, और इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे राउट बताऊंगा। राउट बेसिकली क्या होगा, राउट आपका ये होगा एम्प्लॉयज स्लैश, और इसके अंदर आकर मेरे पास डायनेमिक कोई भी आईडी आ सकती है। तो मैं यहाँ पर आकर कॉलन लिखूंगा और आईडी लिखूंगा, सिर्फ आईडी नहीं लिखूंगा, कॉलन आईडी लिखूंगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई डायनेमिक आईडी पास होगी, ठीक है। इसके साथ साथ कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक कॉलबैक फंक्शन बनाऊंगा, और इस कॉलबैक फंक्शन से पहले मुझे यहाँ पे असिंक लिखना पड़ेगा। इसके अंदर आकर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। यही बेसिकली आपके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, इनको आप इस तरह से यूज करोगे। यहाँ पे आके भी सिंपल सेम काम करूंगा, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करूंगा। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक लगा लूंगा, यहाँ पे आके मैं कैच ब्लॉक भी इसी तरीके से लगा लूंगा, ठीक है। और कैच ब्लॉक के साथ आपको क्या चाहिए होता है, एरर चाहिए होता है, ठीक है। अभी हम काम करेंगे कैच ब्लॉक पे। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक पे आते हैं, यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लूंगा एम्प्लॉय के नाम से, इक्वल टू अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा, अपने एम्प्लॉय मॉडल को यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे यूज करूंगा फाइंड बाय आईडी का मेथड, ठीक है। क्या आपने क्या करना है, आईडी के थ्रू क्या करना है, अपने डेटाबेस में से डेटा को फाइंड करके लेकर आना है। और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, कि आपको बेसिकली आपके यूआरएल में एक आईडी मिल रही होगी, ठीक है। तो उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी लिखते हैं। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूआरएल में हमने किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना होता है, तो वो वैल्यू बेसिकली कहां पर आ रही होती है, आपके इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पैरामीटर में आ रही होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। यहाँ से क्या करो, आईडी को गेट करो, और उस आईडी के अकॉर्डिंग जो भी डेटा आपका मैच होता है आपके एम्प्लॉय वाले डेटाबेस में, उस डेटा को क्या करो, स्टोर करवा लो इस एम्प्लॉय वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पे गेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आके मैं एक इफ की कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपका एम्प्लॉय फैच होकर नहीं आ पाता है, ठीक है, किसी भी रीजन के थ्रू, तो हम यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या बताना है, स्टेटस कोड बताना है। तो इसकी जरा स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और स्टेटस कोड में यहाँ पे क्या बताऊंगा, 404 बता दूंगा कि भाई जो आईडी आपने यहाँ पे पास करवाई है वो आईडी किसी भी एम्प्लॉय की है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या पास करवा दूंगा, 404, यानी कि नॉट फाउंड। और इसके साथ क्या करूंगा, एक जेसन रिस्पॉन्ड भी यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली एक मैसेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है, कि आपने क्या करना है, यूजर को ये रिस्पॉन्ड कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बता लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई आपको क्या मिल चुका है, एम्प्लॉय मिल चुका है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कि आपने क्या करना है, जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है इस एम्प्लॉय वाले डेटा को, और उसको रिस्पॉन्ड कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे ट्राई वाला काम हो चुका है, ये रिस्पॉन्ड कर देगा। यहाँ पे आगे हम कैच का भी काम कर लेते हैं। कैच के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसी चीज को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आगे करूंगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे आगे मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। सेम वही काम है कि भाई जो भी आपका एम्प्लॉय का डेटा होगा वो आपको नहीं फाउंड हो सका, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 500 यानी कि सर्वर एरर शो करवा सकते हो कि भाई आपकी एपीआई सही से वर्क नहीं कर सकी। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अभी तो बिल्कुल सेम काम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। जो आपका डेटा था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, किसी एक डेटा को गेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी। तो इसकी आईडी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा स्लैश, और जैसे इसकी आईडी लिख के एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट एम्प्लॉयज डेटा। अच्छा, ये इस तरह से आ रहा है, चेक कर लेते हैं कि भाई क्या इशू है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये आपको यहाँ पे क्या देता है, एरर देता है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे
पे रिफ्रेश करेंगे तो होपफुली अब मेरे पास यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है। ठीक है, जो डेटा मुझे चाहिए था वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सिंपल एक काम ये करते हैं कि हम वापस जाते हैं अपने लोकल होस्ट 2000 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा लोकल होस्ट 2000 और स्लैश यहाँ पे आगे हम लिखेंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एम्प्लॉयज़ लिखेंगे तो देखो डेटा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अभी मेरी कौन सी एपीआई वर्क कर रही है, ये फर्स्ट वाली गेट एपीआई वर्क कर रही है। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रही है कि अगर आपने अपने डेटाबेस से सारे डेटा को क्या करना होगा, गेट करना होगा, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, अपनी गेट एपीआई को क्रिएट करोगे। और अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक डेटा को गेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करूंगा, इस तरीके से अपनी एपीआई को क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों चीजें देख चुके हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इसके हुज़ैफा वाले डेटा को क्या करना है, गेट करना है। इसकी आईडी यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर स्लैश लगाऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो हुज़ैफा वाला डेटा भी गेट होके आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गेट एपीआईज को क्रिएट कर सकते हो एक्सप्रेस.जेएस का यूज करते हुए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।